और मन को घुमा लीजिए, ऐसे ना करिए। देखो देखो ये नमस्कार, हम राना रुआ देख रहा बनी मैच बॉक्स। और आज मैच बॉक्स के टीम पहुंचल बिया माधवापुर में, जौन की सीवान से आगे बा। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजन भइल बा माधवापुर सुरवाला सीवान जिला में, जना के कलश यात्रा ए पर लिखल बा। हम देखबो कहीं कि 2 तारीख के यानी कि शुक्रवार के भइल काफी भव्य कलश यात्रा निकल रहे और काफी भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण माई बहन जुटल रहे लो, जाके कलश भरल लो। ओकरा बाद स्थापना भइल, यज्ञ के शुरुआत भइल 3 तारीख से 3 अप्रैल से शनिचर के दिन से यहाँ पर भागवत कथा के आयोजन भइल बा। अभी भागवत कथा चल रहा बा, साउंड रुआ बैकग्राउंड साउंड सुन सकतनी। हमरा साथे समाज सेवी वीरेश तिवारी जी बनी, ए यज्ञ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा बनी। जगह जगह हम देखते नहीं कि बोर्ड यहाँ के लागल बा, यहाँ के गांव हो और वीरेश तिवारी जी मित्र हैं, बहुत बहुत स्वागत कर रोवो लोगिन के ये जी ओइला के बहुत बहुत स्वागत बा। ऐसे जे रोवो लोगिन तो चैनल चलावते बानी है, हमार माने पुराना मित्र बानी। ई यज्ञ जौन हो रहा बा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ हो रहा बा, का कहे के चाहे क्षेत्र के लोग से ए यज्ञ के बारे में? हम क्षेत्र के लोग से यह कहे के चाहे जे जितना से भारी संख्या में माता बहन बुजुर्ग सारा लोग आवे आ कथा के आनंद ले। भागवत कथा के अलावा और कौन सी सुविधा बा या व्यवस्था बा? जैसे झूला उला लगल बा, ये जी झूला बावे, ये जी दुकान है अच्छा बा, जैसा सर सामान बिक्री होता। अगर भक्तगण आवत तारे दूर से तो भक्त लोग के सुविधा खातिर भी कोनो व्यवस्था बा? भक्तगण अगर दूर से आवत रहे ओकरा के रहे के व्यवस्था बा, खाना खाए के भी व्यवस्था बा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रहुआ के। धन्यवाद रहो के हम देतानी जे रहुआ हमारे गाँव में वही नहीं। चलिए तरुआ हम यज्ञ के अंदर चलतनी और भी लोग से बातचीत करम, यज्ञ के बारे में बताएं। बहरहाल देखत रही मैच में। करेंगे हम आगे बोलेंगे, आप लोग पीछे से करेंगे, क्योंकि संकीर्तन अगर भगवत कथा में होता है तो ये परम लाभ आपको मिलेगा। आज कथा का 2य दिवस है और यज्ञ का 3य दिवस है। कथा का 2य दिवस अगर छोटा भाई बड़े भाई को कुछ बोल देता है ना तो बहुत ग्लानि होती है।
श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ में अभी हम पहुंचल बनी मधवापुर में, और मधवापुर में और वह देखनी है कि कितना सुंदर यहाँ पर और कितना भव्य महायज्ञ के आयोजन कल गई बा। यहाँ पर हमारा साथे आयोजनकर्ता में से एगो बानी, का नाम हराउर? त्रिभुवन शुक्ल। और वह से जाने के चाहतनी जौन कथा चालू भइल कहिया चालू भइल आ कब ले चली? जी ई कथा चालू भइल बा 2 तारीख के जल यात्रा रहे, ओ दिन आके मंडप पूजन भइल। फिर 3 तारीख से सुबह से ई मंडप में सब देवता के वास करावल गइल, ओकरा बाद विधिवत पूजन भइल। आ 3 तारीख के शाम के 6 बजे से श्रीमद् भागवत कथा के शुरुआत भइल, जौन 9 तारीख तक चली। कभी जे कथावाचक बनी वहाँ के हई, कहाँ से आयल बनी? जी ई कथावाचक वाराणसी से बालकृष्ण आचार्य पंडित अविनाश पांडे जी बनी, उहे के माध्यम से ही कथा हो रहा बा ना। वहाँ के साथे और सहयोगी लोग भी बा जे हारमोनिया, तबला, नाल वगैरह ये सब बजा रहा बा। बहुत सुंदर कथा हो रहा बा। और ये यज्ञ के यज्ञाचार्य के बनी? जी ये यज्ञ के यज्ञाचार्य आचार्य पंडित रमाशंकर शुक्ल जी बानी, संयोजक भी वहाँ के बानी। वहाँ के माध्यम से मैंने पूरा समाज के एक साथ में लेकर के ये महायज्ञ हो रहा बा। तो ठाकुर जी के मंदिर के स्थान पर? जी ठाकुर जी के मंदिर के स्थान आज से 20 बरिस पहले के बा, 20 बरिस से भी ज़्यादा बा, लगभग 35-40 बरिस से ना। यहाँ के जमीन दाता बानी परमेश्वर तिवारी के एगो बहन रहनी सुमित्रा देवी, उहे के जमीन दान कैनी 8 धूर, आ उहे के जमीन में ई ठाकुर जी के मंदिर बनल बा। और ओके पुजारी हम बनी, सुबह शाम भोग लगावल, पूजा पाठ कइल, कि हमार काम बा। लेकिन जमीन दाता उहे के बानी, अब इनके निर्माण करावल हमार बा ना। लेकिन ई जौन यज्ञ हो रहा बा पूरा क्षेत्रवासी सबका सहयोग से होता, ई पर्सनल यज्ञ नहीं है, पूरा सबका सहयोग से हो रहा बा। जे क्षेत्र के लोग बा जे वीडियो के माध्यम से देख रहा बा ओकरा से का कहेम यज्ञ के बारे? जी हम कहे के चाहतनी ये न्यूज के माध्यम से कि ई विश्व कल्याण के लिए ई यज्ञ हो रहा बा। सबका माने हर व्यक्ति के, हर पशु जानवर से लेकर के विश्व में जितना भी जीव जंतु बाड़े सबका कल्याण के लिए हो रहा बा। हमने के भगवान से प्रार्थना करतनी कि कोरोना जैसन बीमारी हमने के क्षेत्र में कबो मत आवे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव महाप्रभु के राजा परीक्षित के जगत के भक्त समाज के नमः पार्वती पतये महादेव। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो नजर उसी पे रहता है।
ये सबका हृदय जानता होगा। जबकि आप अपने लिए नहीं करते हैं, आप अपने परिवार के लिए करते हैं और आप कुछ लेकर के नहीं जाते हैं। स्वार्थ लाभ करे जीवन जो है वो परम धर्म है। हम सब जो भी भोजन करते हैं, खेतों में अन्न उपजता है, बीज हम बोते हैं, वो पुरुषों के वजह से ही होता है। अगर पुरुष बीज बोना खेतों में बंद कर दें तो एक दाना नहीं मिलेगा खाने को, भटकते रह जाएंगे। आप लोग देखे होंगे जब कोरोना काल आया, दैवीय आपदा आया जो है, तो सब लोग जो है कहां से, शहर से गांव के तरफ भागने लगे। किस लिए? क्योंकि वो जानते थे कि जब हम घर जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें मिलेगा और वहां रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। शहर में कोई किसी को नहीं पूछा, 100% में लोग 10% पूछे जो परमात्मा है, धर्मात्मा है, नहीं तो पैदल बेचारे आए कोरोना काल में। 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर ऐसे चल के अपने अपने घर को लोग आए। वो जानते थे कि हमारे घर में पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई हैं, खेती किए होंगे, कुछ ना कुछ किए होंगे, घर में कुछ होगा खाने को, रहने को, तो लोग वहां से चल करके आए। गृहस्थ जीवन जो है वो धर्म है आपका। सब नहीं चला सकते हैं, परिवार चला लेना साधारण नहीं है। सबका बात सहना, और सबका बात सहना भी चाहिए। अगर परिवार में कोई गर्म है तो कोई नरम है। ट्यूबलाइट जलाना जब होता है तो एक तरफ से गर्म तार लगता है और एक तरफ से नरम तार, प्लस और माइनस, तो जलता है ट्यूबलाइट प्रेम पूर्वक। और जब दोनों तारों को, गर्म तारों को लगा दिया जाए, केवल गर्म तार, तो ट्यूबलाइट क्या होगा, ब्लास्ट करेगा, ज्यादा देरी नहीं लगेगा। इसलिए परिवार में कोई नरम है, कोई गर्म है, एक दूसरे का बात सहते जाए और परिवार को चलाते जाए। प्रेम भाव सबसे रखें, भाई से रखें। कल की कथा में आप सब धुंधुकारी की कथा श्रवण किए, महात्मा की कथा श्रवण किए। धुंधुकारी जैसा पुत्र नहीं होना चाहिए और धुंधुकारी जैसा पुत्र पैदा भी नहीं करना चाहिए, जो सब कुछ लुटा दे बाद में रोना पड़े। प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक अपने घरों में रहना चाहिए, ग्रामों में रहना चाहिए। अगर प्रेम करना आ गया ना तो भगवान आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि भगवान प्रेम चाहते हैं, सबसे प्रेम। अगर किसी को कष्ट होना और हमें दर्द होने लगे तो समझ जाइए कि हमें प्रेम है। अगर किसी को कष्ट हो रहा है और हमें दर्द नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कि प्रेम नहीं है। समझ जाइए कि प्रेम नहीं है। लिखा है भागवत में कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने साला से सलाह लेता है, स्यालको बुद्धिदायक, ऐसे ही लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, भागवत में लिखा है, व्यास जी महाराज लिखा है, स्यालको बुद्धिदायक। जो भी व्यक्ति अपने साला से सलाह लेने लगा उसका घर बर्बाद हो गया, समझ जाइए। कितना भी भाई दुराचारी हो, उससे प्रेम ना हो, खटपट हो, लेकिन अगर कोई राय लेना है ना तो भाई से राय लीजिए। कितना भी हो दुश्मनी, देखिए सभी अपने माँ के गर्भ से जो है जन्म लेते हैं। कोई 3 भाई है, कोई 4 भाई है, कोई 2 भाई है।
लेकिन आज के समय में सबका विचार अलग अलग है। क्यों? इस पे ध्यान दीजिएगा। हम ये चाहते हैं कि आप लोग कुछ इस कथा से ले लें, आपको लाभ मिले, प्रेम बना के रखेंगे। कोई यहाँ नहीं रहने आया है। क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। यज्ञ के भव्यता रुआ देख चुकल बानी कि कलश यात्रा अतना ना विशाल निकल रहे कि लाइन जौन रहे भक्तगण के वो 3 किलोमीटर तक लंबा रहे। हाथी घोड़ा गाजा बाजा के साथे धूमधाम के साथे कलश यात्रा निकलल 2 अप्रैल के। और यज्ञ बहुत ही विशाल और बढ़िया हो रहल बा। यज्ञ में दूर दूर से लोग चल के आ रहल बा। आ खर्चा तो पूछी मत, खर्चा भी एकदम बम्पर हो रहल बा। भक्त लोग के सुविधा खातिर हर प्रकार के सुविधा देहल गइल बा। अगर केहू दूर दराज से आवता आ रात हो जाता, जाए में दिक्कत बा तो रहे के सुविधा, भंडारा चल रहल बा, भोजन के सुविधा। अजान तनी सबसे बढ़िया बात का बा कि एक श्रीमद् भागवत कथा के कथावाचक बानी बाल कृष्ण अविनाश पांडे जी, आचार्य बनी पंडित रमाशंकर शुक्ल जी। आयोजन करता लोग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवे वाला और सुरवाला पंचायत के अगिला होखे वाला सरपंच बीरेश तिवारी जी समाज सेवी जी, धर्मेंद्र तिवारी मुखिया जी, परमेश्वर तिवारी, त्रिभुवन शुक्ल पुजारी जी, विद्यानंद तिवारी, शेषमणि तिवारी, भुवनेश्वर तिवारी, कृष्णा तिवारी, राजकिशोर तिवारी और कंचन तिवारी जी मुख्य भूमिका निभा रहल बानी। और ए यज्ञ के समस्त क्षेत्रीय गण सहयोग के सफल बना रहल बाने। तो अगर रउरा भी आसपास में बानी तो आई ए श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर अपना जीवन के कृतार्थ करी।